हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस बार हल षष्ठी का त्यौहार 2 दिन का मनाया जा रहा है, जैसे 24 अगस्त और 25 अगस्त को। तो कोई 25 अगस्त को व्रत रख रहा है, कोई 24 अगस्त को रख रहा है। तो 25 अगस्त को हल षष्ठी तिथि रहेगी सिर्फ 10 बजे तक ही। तो आप लोग देख लीजिए आप लोग किस दिन रख रहे हैं। हम तो उदयाकालीन तिथि के अनुसार 25 अगस्त को ही रख रहे हैं। और हल षष्ठी का पूजा कैसे करें एकदम सरल विधि से, तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुका है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों पूजा देखते देखते आप कहानी सुन सकते हैं और महत्व क्या है इसमें और शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, ये सारी बातें इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिएगा वीडियो को अंत तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 2 दिन पहले हल षष्ठी व्रत पड़ता है। 2024 में बलराम या बलदाऊ जयंती अथवा हल षष्ठी का त्यौहार इस बार 2 दिन मनाया जा रहा है, 24 अगस्त और 25 अगस्त को। तो धर्मशास्त्रों के मुताबिक द्वापर युग में भगवान बलराम सृजन के देवता थे। श्री कृष्ण के बड़े भ्राता और भगवान विष्णु के अवतार बलराम भगवान के जन्म दिवस के रूप में हल षष्ठी अथवा हल छठ का त्यौहार मनाया जाता है। तो इस दिन जान लेते हैं शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:27 से 5:11 तक। प्रातः संध्या रहेगा 4:49 से 5:55 तक। अभिजीत मुहूर्त अपराह्न रहेगा 11:57 से 12:49 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:32 से 3:24 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:51 से 7:13 तक। संध्या काल रहेगा 6:51 से 7:58 तक। अमृत काल अपराह्न रहेगा 11:26 से 12:55। तो ये हो गया शुभ मुहूर्त। अभी कथा या कहानी सुन लेते हैं। हल षष्ठी व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वह एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क गए और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्ची की यह दशा नहीं होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर अपना प्रायश्चित कर लेना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो वो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका वह पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को हत्या यानी ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। अतः इस दिन हल षष्ठी व्रत करने तथा कथा सुनने से संतान को लंबी आयु तथा सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। अब जान लेते हैं महत्व तो क्या होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भाद्रपद कृष्ण षष्ठी तिथि को हल षष्ठी या हल छठ का यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन को चंद्र षष्ठी, बलदेव छठ, ललही छठ और
रंधन छठी भी कहते हैं। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए व्रत रखती है। इसी दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम का जन्म हुआ था। अतः महिलाओं द्वारा व्रत उपवास रखने से पुत्र को लंबी आयु और समृद्धि प्राप्त होती है। मान्यता अनुसार संतान की रक्षा के लिए यह व्रत अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण संतान के जीवन के कष्ट नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियों को विशेष तौर पर करना चाहिए। इस दिन महुए की दातून करना चाहिए। इस दिन गाय के दूध व दही का सेवन करना वर्जित कहा गया है। इस दिन हल पूजा का विशेष महत्व माना गया है। हल छठ के दिन हल से उत्पन्न अन्न और फल नहीं खाना चाहिए। हल छठ पर दिन भर निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को फसही के चावल या महुए का लाटा बनाकर पारण करने की मान्यता है। यह व्रत रखने से बलराम यानी शेषनाग का आशीर्वाद प्राप्त होता है और संतान बलराम की तरह ही बलशाली होती है। तो हम स्त्रियों को यह व्रत जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।